हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एक जर्नी व्लॉग, जिसमें कि मैं जून में गई थी मुरादाबाद। तो मेरी अप्पी रहती हैं वहाँ पे, बड़ी वाली। तो उनके घर हम लोग 4-5 दो तीन फैमिली गए थे साथ में मिलके। तो हम लोगों ने वहाँ क्या क्या किया, क्या क्या एंजॉयमेंट किया, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैं बिलारी गई थी, तो मैंने उसके अलग अलग से ब्लॉग बनाए थे, लेकिन इस बार मैं एक कंबाइंड ब्लॉग बना रही हूँ। और वो सब मतलब उसमें सारी चीज़ें कंबाइंड का मतलब सारी चीज़ें एक ही साथ हैं, कि वहाँ पे हमने क्या क्या खाया पिया, कहाँ घूमे, क्या शॉपिंग करी, ये सारा कुछ एक ही में है। तो होप यू एंजॉय माय दिस ब्लॉग। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि सिद्रा जहाँ भी जाती है मैगी एंड पास्ता ज़रूर लाती है। तो आज वो मैक्रोनी लेके आई है। तो देखिए कितनी टेम्पटिंग सी मैक्रोनी लग रही है। तो सिद्रा बुशरा खा के बताई। यम है, तो बहुत ही अच्छी बनी मैक्रोनी। ट्रेन में हम लोगों ने बहुत मज़े किए। फिर रात में हम लोग पहुँचे थे तो हम लोग सो गए थे खा पी के। फिर ये देखिए नेक्स्ट डे की है, ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ की पकौड़ियाँ और ब्रेड पकौड़ा ये तो बहुत फेमस है, तो आया था जलेबी वगैरह। और उसके बाद जो हम लोग को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, हम लोग मिले थे आयदा और फ़ायदा से। ये ट्विंस हैं, बेबीज़ हैं और दोनों गर्ल्स हैं। तो ये साइमा की बेटी हैं, मेरी भांजी है वो। और एक का नाम है आयदा, एक का नाम है फ़ायदा। दोनों इतनी क्यूट सी हैं ना। तो हम लोग को बहुत मज़ा आया इन लोग के साथ। हम लोग ने खूब खेला, बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम इन लोग के साथ स्पेंड किया, हमने भी, बच्चों ने भी। और जब हम लोग लौट आए तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। देखिए कितनी क्यूट सी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत मस्त सी बच्चियाँ हैं दोनों। और फिर उसके बाद हम लोग भाई साहब हमारे जो है मुरादाबाद गए थे, तो उन्होंने वहाँ से ये बर्तन कुछ ख़रीदे थे। तो उसमें एक सुराही और ये उसके साथ छोटी सी गिलसिया और एक बड़ा सा लोटा, ये तो एक कटोरी, ये सब सामान वो लेके आए थे। तो चलिए मैं अब आपको देती हूँ बिलारी की बेकरी का टूर। तो जहाँ हम लोग गए थे बाजी के घर, तो उनके यहाँ पे ये बेकरी है बिस्किट बनाने के लिए, रस बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये रस बन रहे थे, तो उसका प्रोसेस चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़े बड़े बर्तनों में ये आटा गूँध रहा था। और जब आटा गूँध जाता तो ये एक टेबल पे सारा कुछ सेट कर देते हैं इसको। और फिर इसकी एक एक लोई जो ये बना रहे हैं ना, उसको पहले इसमें तौला जाता है, इसको मेजर करते हैं तराजू में। और फिर इसको रोल बना के इसको ट्रे में सेट करते हैं, तो वो एक ब्रेड के फॉर्म में बन जाती है। कुछ इस तरीके से देखिए ब्रेड की तरह बनती है। फिर इनकी कटिंग होती है रस के शेप में इस तरह से, और उसके बाद इसको सेका जाता है, तब ये क्रिस्पी से रस बनते हैं। तो आप लोग इसको रस कहते हैं क्या पापे कहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। चाय के साथ खाए जाते हैं, बहुत से लोग इसको टोस्ट भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा ह्यूज क्वांटिटी में बन के तैयार है। फिर यहाँ पे इसकी पैकिंग हो रही थी। तो हम लोग को ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता है। सिद्रा सुंदुस को भी साथ में, और बुशरा गई थी तो उसने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, देखा, और इन्होंने वीडियो बनाई। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग से भी शेयर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैकेजिंग का भी काम हो रहा है, और यहाँ पे छोटे बड़े हर तरह के पैकेट जो है बन के तैयार होते हैं। फिर वो मार्केट में जाते हैं। बहुत बड़ा सा ओवन होता है, इसमें ये पूरी मशीन डाली जाती है, ट्रे जो होती है। तो ये जो है सिक गए हैं, अब इस पर नेक्स्ट पे लगेगी। जितनी लोग कटिंग होती है, बहुत काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे काम होता है। तो देखिए अब ये नेक्स्ट ट्रॉली इसके अंदर जा रही है। एक टाइम में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में रस बन के तैयार हो जाते हैं। और तो काफ़ी ढेर से लोगों का इसमें टीम वर्क रहता है। जाहिर सी बात है बेकरी है तो टीम वर्क ही होगा।
तो घर वाले भी मेहनत करते हैं और कुछ जो लेबर लगाते हैं वो सब भी। इनका ओवन देखिए, टाइमिंग वगैरह इसमें सेट कर दी है। और उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ की लोकल बेकरी के यहाँ, तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी, बिस्किट और ये जो खारी होता है और हर तरह की पेस्ट्रीज़, चॉकलेट, ठंडा, सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं, रिफ़्रेशमेंट, वो सब यहाँ मिल रहे थे। और यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सामान ट्राई भी किया, खाया भी। गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए। ये सब लोग तैयार हैं। कॉटन के हम लोग को सूट देखने थे, तो इस वाली शॉप का मैंने इससे पहले भी जब मैं बिलारी ब्लॉग बनाया था तो आप लोग को इस शॉप का मैंने दिया था। और आप जितने भी मेरे पुराने लास्ट ईयर जब मैं बिलारी गई थी तो मैंने अलग अलग सारे ब्लॉग बनाए थे, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस बार मैंने सब कुछ एक ही साथ सारे ब्लॉग बनाए हैं। तो इसमें आपको हर तरह के खाने पीने के भी दिखेंगे, मार्केटिंग के भी दिखेंगे, घर के भी दिखेंगे, बेकरी के भी दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सूट देख रहे थे, तो यहाँ पे इतना हमें समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप पे चले गए। और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी वैरायटी दिखाई थी कॉटन के सूट की, तो आप भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ एक सूट बहुत ही अच्छे थे, कुछ के प्रिंट बहुत अच्छे थे और कुछ में एम्ब्रॉयडरी और इसका पैटर्न जो था काफ़ी अच्छा सा, यूनिक सा था। तो छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे से सूट पीस देखने को मिल रहे थे। और बस बिलारी से थोड़ा पहले वो पड़ता है मुरादाबाद, तो वहाँ पे आपको तांबे के बर्तन भी मिल जाते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ के पीतल के बर्तन बहुत ज़्यादा फेमस हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो है ही हैं। साथ ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त जब हम लोग गए थे, तो गर्मी तो अभी भी पड़ रही है। तो यहाँ से हम लोग ने कुछ एक सूट लिए थे, जो कि मेरा समर सूट कलेक्शन का ब्लॉग मैंने बनाया था, वो देखिएगा उसमें। तो बिलारी के भी सूट हैं, बाकी सब ने अलग अलग सूट लिए थे। तो हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा और सब ने एक दो सूट भी लिए। तो यहाँ का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ये तो हो गई शॉपिंग की बात, तो चलिए अब आपको ले चलते हैं फूड हेवन में। तो हम लोग ने बिलारी में क्या क्या खाया शॉपिंग के अलावा, वो सब आपसे मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग चले गए यहाँ की बहुत ही फेमस स्वीट हाउस में, लाला ब्रजवासी लाल हलवाई के यहाँ। तो ये उनकी शॉप है, इस शॉप पे भी मैं पहले ब्लॉग बना चुकी हूँ। और यहाँ पे हर तरह की मिठाइयाँ, स्वीट, रबड़ी, कुल्फ़ी और काफ़ी कुछ था। तो सिद्रा ने तो आइसक्रीम ली और हम लोग ने यहाँ की कुल्फ़ी ट्राई करी। इनके कहने पे ये कहने लगे यहाँ की कुल्फ़ी खाइए, कुछ अलग ही तरह की है। तो थोड़ी पसंद आई, ज़्यादा पसंद नहीं आई कुल्फ़ी हमको। और नेक्स्ट हम लोग ने ये आलू और दही चटनी वाले बताशे ट्राई करिए। फिर ये यहाँ की चाट होती है, पापड़ी और मटर की चाट, ये हम लोग ने ट्राई करी जो कि काफ़ी यम थी। और फिर उसके बाद हम लोग ने एक हलीम खाया, रोड साइड वेंडर हैं वो लगाते हैं, बहुत ही फेमस वहाँ के। तो हम लोग ने वहाँ से ये हलीम खाया था जो कि बहुत ही मज़ेदार सा था। इनकी प्लेट में होता है थोड़ा सा चावल और ये खिचड़ा, इसमें एक पीस देते हैं। और अगर आपको चावल चाहिए तो चावल डाल लें, फिर थोड़ी सी ये तरी डालते हैं, फिर इनकी प्याज और मसाले जो होते हैं वो डाल देते हैं। तो इनका खिचड़ा भी बहुत ज़बरदस्त सा था। और फिर हम लोग पैक करा के घर के लिए भी ले आए थे क्योंकि बच्चे साथ में नहीं गए थे इस दिन। तो ये अलग अलग दिन की क्लिप्स हैं जो मैं सब आपको एक साथ ही दिखा रही हूँ। और बहुत मज़ा आया वहाँ के खाने खा के। और अगर बिलारी जाओ और वहाँ के सीख कबाब ना खाओ तो फिर क्या ही आपने खाया। तो फिर हम लोग चले गए थे यहाँ के, ये भी बहुत फेमस से सीख कबाब हैं, इनका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है। तो बहुत ही टेंडर से, बहुत ही जूसी से ये मिनी सीख कबाब थे जो खा के बहुत ही ज़्यादा।
और हम लोग ने वहाँ की ये फ़ेमस पकौड़ियाँ भी खाई थी। और जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे इतना कुछ नाश्ता, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लाइन से लगा दे रही हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन सारी चीज़ों में से आपकी फ़ेवरेट कौन सी चीज़ है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या रेसिपी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।